यार दोस्तों, क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक डिफेंस की खबर लेके आया हूँ और ये डिफेंस के मामले में बहुत ही अच्छी खुशखबरी खबर है हमारे लिए। तो चलिए इस खबर को शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड ये एक कंपनी है जो कि हम लोगों के लिए डिफेंस की जो है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हथियार है उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इनका ही एक मैन्युफैक्चरिंग वेपन है जिसका नाम है अमोघ मिसाइल, और उसी पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि अमोघ 3rd जनरेशन का टेस्ट हो गया है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि अमोघ मिसाइल जो है इसके बारे में पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ है और अपग्रेड क्या हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमोघ मिसाइल कौन से टाइप का मिसाइल। तो अमोघ मिसाइल जो है वो है ATGM, मतलब कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी थल सेना या फिर आर्मी से जो भी बख्तरबंद गाड़ियाँ आ रही हैं या फिर टैंक्स आ रहे हैं उनको जो है ध्वस्त करना, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध में जो है ये ATGM जो है ना बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर साबित हुआ था, क्योंकि यूक्रेन के पास ये चीज़ था और उन्होंने बहुत सारे टैंक जो है रशिया के जो है तबाह कर दिए थे इस चीज़ के लिए। इसीलिए इस चीज़ को आज के डेट में जो है वार में जो है प्रैक्टिकली एक गेम चेंजर माना जाता है। और इसीलिए जो है भारत जो है उस चीज़ के अपग्रेडेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा था और उसी से रिलेटेड जो है आज उसने अपग्रेड भी दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि 1st जनरेशन और 2nd जनरेशन जो था ना वो उतना ज़्यादा घातक नहीं था। वो इसलिए घातक नहीं था क्योंकि इसका काम है बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है उसको चीड़ के और अंदर में जाना और उसे ब्लास्ट करना। लेकिन ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा था 1 और 2 जनरेशन, मतलब 1st या 2nd जनरेशन के साथ। लेकिन जो 3rd जनरेशन है उसमें ये सारे चीज़ों को जो है ना रिप्लेस किया गया है, बहुत सारे चीज़ों को उसमें अपग्रेड किया गया है। अब जैसे कि सीकर हो गया। सीकर का मतलब क्या होता है कि जो टारगेट है उसको खोज के और उसके ऊपर में निशाना लगाना। अब इसमें क्या है ना कि जो अमोघ का जो 3rd जनरेशन जो है उसमें डुअल मोड इमेजिन इंफ्रारेड सीकर को जो लगाया गया है, और ये सीकर जो है बहुत ही लीथल सीकर है और अपडेटेड सीकर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फायर एंड फॉरगेट वाला सिस्टम माना जाता है। दूसरे साइड में जो इसका वारहेड है वो भी पहले डेडली नहीं रहा करता था, लेकिन अब इसमें जो वारहेड है वो काफ़ी डेडली लगाया गया है, जिससे कि वो 600 mm का जो मोटी परत की जो स्टील की परत भी रहेगी ना उसको भी ये चीड़ फाड़ के अंदर जा सकता है। और इसके साथ साथ इसका रेंज भी बढ़ाया गया है। पहले के जो 1st और 2nd जनरेशन वाले जो अमोघ मिसाइल थे वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक का उनका रेंज माना जाता था, ये मतलब रेंज था। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में जो ATGM की जो श्रेणी है, जो भी कैटेगरी है, उसमें 1.5 किलोमीटर कोई बेकार रेंज नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोगों के जो साइंटिस्ट है ऑब्वियस ही बात है कि हर एक चीज़ों के लिए जो अपग्रेड कर रही हैं, जैसे ब्रह्मोस का हम लोग जो अपग्रेड वर्जन ला रहे हैं या फिर अग्नि मिसाइल को हम लोग अग्नि प्राइम मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी अपग्रेडेशन तो जारी रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए अब इस 3rd जनरेशन जो अमोघ मिसाइल है इसकी रेंज जो है 2.5 किलोमीटर आंकी गई है, जिसपे कि वो पूरे पैरामीटर्स पे ऑलरेडी उतरा है इस टेस्ट में। और उसके साथ ही उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अब इसकी रेंज जो है 2.5 किलोमीटर रहेगी। लेकिन हम लोगों के साइंटिस्ट अब वहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग ऑलरेडी अमोघ के 4th जनरेशन पे काम कर रहे हैं जिसकी रेंज अराउंड 4 किलोमीटर रहेगी। मतलब कि जो रेंज अभी 2.5 किलोमीटर है, अगर 4th जनरेशन जब हम लोगों का अपग्रेड होगा और उसका जब टेस्टिंग होगा तो उसकी जो रेंज है वो 4 किलोमीटर मानी जा रही है। लेकिन इन सारे चीज़ों से आपको एक चीज़ तो पता चल रहा होगा कि भारत जो है ना हर एक मिसाइल या फिर हर एक डिफेंस का जो भी उनके पास इक्विपमेंट है उसको अपग्रेड करने में लगा पड़ा है। और वो लगा पड़ा रहने का कारण क्या है? तो कारण यही है कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत का जो है एक हिस्सा बनना है और सारे डिफेंस के वर्ल्ड में जो है ना उन्हें आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि जब तक उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तब तक वो दूसरे कंट्रीज को जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या फिर अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। अब जैसे चाइना को देख लीजिए, चाइना जो है रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ के इक्विपमेंट्स को मंगवाया, उसका फिर रिवर्स इंजीनियरिंग किया और उन्होंने बहुत नया नया वेपन्स को बनाया, लेकिन उसको अपग्रेड नहीं कर पाए, उसको मेंटेन नहीं कर पाए। वो इसलिए क्योंकि उनके पास उसका स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन इंडिया के पास वो चीज़ है, उसीलिए जो है हम लोग उसके 4th जनरेशन 3rd जनरेशन के ऊपर में अपग्रेड कर रहे हैं और उससे और भी ज़्यादा लीथल बना रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में यही चीज़ जो है हमारे डिफेंस वर्ल्ड को जो है ना और ज़्यादा बढ़ाएगा, जिसके कारण जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी के खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग अपडेटेड न्यूज़ आपको हर वक्त देते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।